बदलेगी? हैं? 1 घंटे में पूरे घर को कबाब खाने में बदल लिया तूने। मामी जी कैसी हैं? अच्छी है। बहुओं से काम करवा करवा के दिन ब दिन उठिया रही हैं। और ये बेड कवर लाने की क्या जरूरत थी भाई? अरे 150 रुपए का है। तेरी बम्बई में मिलता क्या? अचार तूने डाले? हाँ? अचार तूने डाले? अरे छोड़, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है क्या? मामी जी की बहू ने। अरे राधा रानी, बेटे जनती ना तो अभी राज कर रही होती। बहुओं की कंधों पे बैठकर तो इंसान स्मशान घाट ही जाता है भाई। अरे छोड़, ये बता ऋचा की क्या खबर है? उसके यहाँ कोई खुशखबरी है कि नहीं? कहाँ? क्यों? उन दोनों में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, पर आजकल के बच्चों के ख्यालात ही अलग हैं कुछ। अरे छोड़, बिना बच्चों के घर अच्छा लगता है भला? हमसे पूछ, तेरे जीजा जी दूसरों के बच्चों की तरफ कितनी ललचाई नजर से देखते हैं, मैं ही जानती हूँ। अच्छा ये बता तू, इतना सारा सामान लाई है, ट्रेन में दिक्कत नहीं हुई होगी तुझे? अरे नहीं, जल्दी स्टेशन पहुंच गई थी, 2 बर्थ के नीचे सारा जमा दिया था। हाँ, बाकी पैसेंजर्स का सामान? अरे सब हो जाता है, भाई बनाकर, बेटा बनाकर, कभी लड़कर। पिंकी तू भी कमाल है सचमुच। क्या करे, करना पड़ता है। अच्छा सिद्धार्थ के बारे में क्या बता रही थी तू? अरे बेबी क्या बताऊं, इतनी प्यारी बीवी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी। मैंने जाते ही सारे डिटेल्स निकलवाए थे। फिर तलाक ले रहा है, वो कुसुम याद है? खैर उसकी ननद की देवर की बेटी। खानदान मुझे खास पसंद नहीं है, बहुत नकचढ़े लोग हैं, लेकिन फिर भी ये कोई बात हुई? कोई वजह तो होगी जो तलाक ले रहा है। वजह क्यों नहीं होगी? मन भर गया होगा, और क्या? मन नहीं भर गया, सड़ गया है, इसमें कीड़े लग गए। तुम इसे बचाने की कोशिश नहीं करोगे? कोई फायदा नहीं है ना, इसे उखाड़ कर फेंकना होगा। तुम्हें चीजों को उखाड़कर फेंकने में तकलीफ नहीं होती? This plant has an infection, अनु। अगर मैं इसे निकाल के नहीं फेंकता तो ये इन्फेक्शन दूसरे प्लांट्स में भी हो जाता है। और वैसे भी इन्हें हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, और जब इनमें कीड़े लग जाए तो फिर इसका फायदा ही क्या? मंदिरा तुम्हारे घर नामक बगीचे को सुंदर नहीं रख पाई, है ना? Is Mandira still bothering you? अनु, इंसान और पेड़ में बहुत फर्क होता है। कॉफी। थैंक यू बेटा, रख दो। इधर रख दूं? हाँ रख दो। आप इतनी देर से मेहनत कर रहे हो, आप इसे गराज में क्यों नहीं दे देते ठीक होने के लिए? अरे इसमें कुछ हुआ थोड़ी है, वो गराज में तो बोलते ये बदल दो वो बदल दो, लूटने का तरीका बना रखा है। वैसे 4-5 साल बाद गराज के चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। प्यास तो एक बहाना है, आप असल में रो रही हैं, है ना? टिश्यू। पापा को मालूम है
कर दिया कौन सी कार खरीदनी है? पता नहीं। तो इसीलिए पापा आपको घर से जाने के लिए कह रहे थे? लेकिन तुम क्या करोगे ये सब जान के? मैं जानना चाहता हूँ। मेरी अम्मा ने आपका दिल तोड़ा है, इसलिए। मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पुरानी हो चुकी है ये अब पुरानी हो चुकी है। आप इसे बेच क्यों नहीं देते पापा जी? बेच दूं? जी ये कार। जी नहीं ले लेना। एक रानी थी, उससे पूछा गया कि आपकी प्रजा भूखी मर रही है, रोटी नहीं है, क्या खिलाएं? तो रानी ने कहा रोटी नहीं है तो इनको केक खिला दो। ओ पापा जी, इट्स वेरी सिंपल नाउअडेज। आपको शायद पता भी नहीं होगा, मार्केट में इतनी नई स्कीम्स आई हुई हैं। दे गिव यू फुल 100% फाइनेंस। आपको सिर्फ 25% देना पड़ेगा, वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जिस पर आपको 14% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो आप 100% फाइनेंस लेंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? जस्ट 18%। और फिर सर्विस चार्जेस, प्रीमियम, ओटीएम, बीटीएम, सीटीएम, ये सब मिलाकर 22-23% हो जाएगा। तो शायद आपको पता नहीं। ओ पापा जी, but there are so many other benefits। आपको टैक्स पर डिप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। देखो, मेरी कार को कुछ नहीं हुआ है। मैं इसको पानी के भाव में बेचकर 22-23% पे कोई नई कार नहीं खरीदने वाला। और आप एक बात मेरे बारे में समझ लो, ये जो मार्केट में रोज नई नई स्कीम्स उगाती है ना, मशरूम्स की तरह, मैं उनके लालच में अपनी पुरानी चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। पकड़िए, मेरे लिए ये कार मुझको इधर से उधर ले जाने वाला टीन का डिब्बा नहीं है। मेरे लिए ये कार कुछ और भी है। आपको मालूम है, जब ये नई आई थी, इसने हम सबको बिठाकर हिंदुस्तान का आधा चक्कर लगाया था। आप इधर आइए। मैं 100% इंटरेस्ट देने को तैयार हूं। तो आप मुझे ऐसी कार दिलवाइए जिसमें आगे की सीट पर रेवती की खुशबू आती हो और पीछे की सीट पर मेरे दोनों बच्चों की बदमाशी लुढ़कती पड़ती। मैं नई कार खरीदूंगा। फिर भी एवरेज बहुत कम देती है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अम्मा से बहुत प्यार करता था, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज, जब तक वो जिंदा थी मैं पापा से सिर्फ नफरत ही करता रहा। क्योंकि इंसान भगवान नहीं होता है। उन्होंने जो मेरे साथ किया, उसकी वजह से तुम उनसे नफरत मत करना। नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? वो पापा को चाहती नहीं थी, उन्हें तो जानती भी नहीं थी, फिर भी उनसे शादी करने के लिए उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? बस बेटा, पिंकी आंटी को दे बेटा। अरे भाई बस, मैं 4 खाती हूँ सिर्फ, वो तो 4 से ज्यादा क्या है उसमें। बेबी, रितु की बात सुनकर दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। बड़ी बहुत अच्छी बनी है। कड़ी इसने बनाई है। तू भी बैठ जा रही है, खा लेना ढंग से। बस मामा, आंटी के लिए थोड़े चावल ले आऊं, वो भी बहुत अच्छे बनाए। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है, और दुआ करो भगवान से कि बच गई है। किस बात से? अरे क्रिश्चियन होने से, और किससे? हेल्थ बड़ी अच्छी लग रही है रिया की। हाँ मामा आप लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। मुझे कुछ फोन कर दे, मैं ऊपर बैठी हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। बच्ची को बचा लिया भगवान ने, गॉड के हाथ से। देखिए हंसी मजाक की बात नहीं है बेबी, और फिर ये प्यार व्यार 2 दिन में हवा हो जाता है। हाँ, और फिर बेबी जरा सोच, ना मेहंदी, ना पाजेब, ना बाजे गाजे, ना बनारसी साड़ी, धत भाई इतने मॉडर्न भी ना हुए हम अभी। पता है, शुरू में मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया था, लेकिन सच एशली इतना अच्छा लड़का है और रिया को बहुत खुश रखता हुआ। चलो एशली तुम्हारा असली सही, लेकिन तुम्हारे नवासे होते तो उनके क्या नाम रखती है? हैरी, जोसेफ? हाय हाय हाय, भाई मेरे दिल में तो प्यार ही ना उमड़े। प्यार भला नाम से उमड़ता है। तू मुझे बेबी कह के बुलाती है, ये हिंदी नाम तो नहीं है, पर प्यार नहीं उमड़ता क्या तेरे दिल में? तू तो जिद्दी बनी बैठी है। मैं तो कहती हूँ कि ये चेतावनी है। अरे वो अगर अपने गॉड के पास खुश है तो ठीक है, किस्मत को यही मंजूर था, और हमारी रिया के लिए बहुत अच्छा है।
अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किस बात में? शादी में। किसके साथ? है एक लड़का, बहुत अच्छा है। हेलो। अरे तुमने फोन कैसे कर लिया? नहीं, फोन करती नहीं हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनना तो अच्छा ही लगता है। कुमार, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। प्रियंका का प्रीमेच्योर बेबी हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में है? कैसी है प्रिया? होली फैमिली हॉस्पिटल से। शी इज नॉट आउट ऑफ डेंजर येट। अरे, सो यू वांट मी टू कम देयर? नहीं, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप क्या है? क्या ब्लड चाहिए? मेरा बी पॉजिटिव है। आपके घर में, आपके जान पहचान में किसी का होगा? मैं पता करता हूँ। तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल में हो या ऑफिस में हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा फोन करती हूँ। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, लग रही हो। आई एम देयर ऑलवेज, यू नो, डोंट वरी। बाय। क्या हुआ? निकी का फोन था प्रिया हॉस्पिटल में। फॉर द डिलीवरी? या प्रीमेच्योर। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड चाहिए। तुम्हारा क्या है ब्लड ग्रुप? पता नहीं। ओ नेगेटिव इज वेरी रेयर। अब कैसी है प्रिया? क्या हुआ प्रिया को? हॉस्पिटल में उसका बेबी हुआ है, उसको ब्लड चाहिए। अभी जाओगे? वो तो गाड़ी वाला आने वाला है। रितु, यहाँ किसी की जिंदगी खतरे में है और मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता करना है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? आई एम ए पॉजिटिव। तुम निकी की परेशानी में बहुत परेशान हो जाते हो ना? या बिकॉज शी इज अ नाइस गर्ल और उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाया। गॉड, ब्लड ग्रुप तो डायरी में लिखकर रखना चाहिए था ना? ठीक है बाबा, मैंने नहीं लिखा। You really get worried about Priya, don't you? Yeah, you should too. After all, एक जमाने में वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड थी। हाँ थी। I thought she was my type. पर जब मैं गई थी सुना है तुम्हारी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रही हो? कितनी अच्छी दोस्त? We were working partners, okay? वो मल्होत्रा का बेटा बिना वर्किंग पार्टनर हुए तुम्हारा जितना अच्छा दोस्त है ना, उससे कम। तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रही हो। देखो मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ? मैं सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप ढूंढ रहा हूँ। ये रहा। मिल गया? या। क्या है? ओ नेगेटिव। वैसे ही है। आज केस के बारे में बहुत टेंस है। क्या टाइमिंग है ना? तुम कैसे हो? क्या हुआ कोर्ट में आज? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नहीं पता? आई हैव बीन फायर्ड। मेरे बॉस, तुम्हारे डैडी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं? प्राची तो कह रही थी तुम्हें इस नौकरी की सख्त जरूरत है। दूसरी मिल जाएगी। तुम जाकर प्रिया से कहो आज क्या हुआ कोर्ट में। और आज तुम घर जल्दी चले जाना। यू वेरी टायर्ड, गेट सम रेस्ट। रात को मैं रह लूंगी, ओके? थैंक्स थैंक्स, आज वाकई में बहुत ही थका हुआ। मैं कैंटीन से तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफी लाती हूँ, ओके? निकी, निकी, आई एम सो सॉरी। जेसी को बहुत समझाने की कोशिश करी और वो तो बस अड़ा हुआ है। कहाँ जा रही हो? कबीर के लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। उसकी हालत देखी है? वो तो बस घायल हो जाएगा। क्यों? अरे he's in the middle of such a major conflict. कैसा कॉन्फ्लिक्ट? कबीर को ना एक फादर टेरेसा कॉम्प्लेक्स है। जब भी किसी मजबूर लड़की को देखता है ना, he falls in love with her. अब देखो ना, एक तरफ तो प्रिया है, a widow with a child, और दूसरी तरफ एक बिन ब्याही माँ है। Major conflict. प्राची, तुम हर बात को मजाक में उड़ा देती हो। Really? अरे सुनो ना, इसके पहले he was in love with a blind girl. फिर क्या हुआ? बस उसने उसे डिच कर दिया। अच्छा, तुम्हें लगता है that he likes प्रिया? क्यों? तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राहुल मेरा भाई था। मेरी नजरों में प्रिया अभी भी उसकी बीवी है, that's all. निकी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कबीर अच्छा लगता है अपने लिए? Why me, Kabir? Why me? प्रियंका, प्रियंका, जरूर मॉम जी ने कुछ किया। क्या? उन्होंने बद्दुआ दी है मेरे बच्चे को। प्रियंका, प्लीज टेल मी यू डोंट बिलीव दिस नॉनसेंस।
घर पर जादू होता है, टूना टोटका होता है कबीर। She's done something. प्लीज प्रियंका, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो ऐसे बयान अपने दिमाग से निकाल दो प्रियंका। Please God save my child, please, please. प्लीज प्रियंका। Kabir, do something. Please save him, please. Please save him, Kabir. प्रियंका, ये जब मैं 15 साल का था, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे उस दिन। हॉस्टल में रहता था मैं। दिखाओ, हॉस्टल में क्यों? स्किनी। आज फ्राइडे है ना? हाँ, क्यों? वो मेरा टॉक शो आने वाला है। तुम्हारा? हाँ, वो है ना रश्मि कौर शो। Man's work, right? हाँ, she had invited me as a panelist. इसका मतलब तुम टीवी पर आने वाले हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे टीवी पे नहीं, मार्स पे आने वाला हूँ। मतलब ये तुम्हारी इमेज को सूट नहीं करता। Excuse me, मैडम, कोई नॉनसेंस फिल्म बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। टॉक शो है, टॉक शो। As the talk shows make any sense, hypocritical, no research done. लेकिन कितने बजे आ रहा है? तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है, इतनी एक्साइटेड क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम टीवी पर आ रहे हो। और ये तुम्हारी रश्मि कौर है ना, इसका शो बिल्कुल होपलेस है। मालूम है, उस दिन वो किसी सुपरस्टार की वाइफ को इंटरव्यू कर रही थी। उसके सामने ऐसे बैठी थी जैसे किसी भगवान के सामने बैठी हो। So cheap. दुनिया को तो नहीं मालूम, पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में गुल्ली डंडा खेलती है ना? And the guest blushes. She says, गुल्ली डंडा खेलने जैसी अचीवमेंट जैसे इंसान कर ही नहीं सकता। पर ये शो आ कब रहा है? 11 बजे। तब तक तो मैं घर चली जाऊंगी। क्योंकि रात हो चुकी होगी। करण, करण आज 14th है ना? डेफिनेट? हाँ क्यों? I was due yesterday. क्या? Karan, I'm never late. Always on time. रिचा you mean? तुम इतना excited मत होना अभी. Just cross all your fingers. I love you. I really love you. Pray, Karan. I'm desperate for a baby. So am I. तुम्हें नहीं लगता अली ने बहुत देर कर दी? हाँ बहुत। फोन करूं? नहीं रहने दो। उन्हें लगेगा हम इंटरफेयर कर रहे हैं। वैसे भी अनु ने मुझसे कह दिया है कि मुझे उसकी माँ बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाउ कुड शी? जब वो बीमार पड़ी थी तो तुमने उसकी देखभाल उसकी माँ से भी ज्यादा की थी। Forget it ना। इसीलिए मैंने सोच लिया है, जब मेरा बच्चा होगा ना तो मैं उसकी भाभी बनी रहूंगी। माँ बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना। रात के 11 बज गए हैं, फोन तो कर दे। शायद उसे ख्याल ही नहीं होगा इतनी देर हो गई है। मैं अभी रियाज से बात करती हूँ। अरे नहीं अभी मत करना भाई, वो झट से ना कर देगी। वो एशले से बहुत प्यार करती है। अरे इसीलिए तो वो नहीं चाहेगी कि एशले के मकसद के आड़े आए। देख आज तो उसने अपने आप को मना लिया, लेकिन कल को अगर उसका मन एशले को खत लिखने को करे तब क्या? अरे बुद्धू, वो सोचेगी कि शादी कर लेती हूँ, एशले को भूल जाऊंगी। लड़का तो अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा है। सीए है, 50,000 कमाता है। अब तुम सबसे कहती मत फिर ना। क्यों? वो इनकम टैक्स वालों को बताना है क्या? वो अच्छा लड़के का नाम तो बता दे। नाम है आयुष कुमार उपाध्याय।